साथियों, हरियाणा विधानसभा का चुनाव 3 अक्टूबर 2024 की शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। उस समय राजनीतिक पार्टियों की क्या स्थिति है, कौन किस पर भारी है, इसके विषय में जो प्राप्त जानकारियां हैं, उसके अनुसार वहां पर 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी एनएलओ गठबंधन और जेजेपी तथा एएसपी गठबंधन और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पिछले 10 वर्षों से लगातार हरियाणा में शासन में थी और उसके जो 10 साल में कार्य किए हैं उससे जनता नाराज है, बदलाव चाहती है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर मानी जाती थी। बीजेपी ने अपने शासनकाल में 5000 स्कूलों को बंद कराया, सरकारी स्कूलों को बंद कराया, प्राइवेट स्कूलों को प्राथमिकता दी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे उनकी फीस माफ होगी, उनको सरकार पैसा देगी। सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा। किसानों की समस्याओं पर बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया, अनदेखी की। किसानों का दिल्ली का रास्ता रोका, किसानों की फसलों का उचित मूल्य नहीं दिया गया और किसान जब दिल्ली जाना चाहा तो उनके रास्ते अवरुद्ध किए गए, जिसके कारण किसान आंदोलित हुए और करीब 700 किसान शहीद हुए। तो बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा माहौल जो खराब है या विरोध में है वो हरियाणा का किसान है। तो बीजेपी वहां फाइट में नहीं है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस बीजेपी के बाद या बीजेपी से पहले 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही थी और कांग्रेस ने भी जनता की मंशा के अनुसार कार्य न करने के कारण, जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान न देने के कारण, जनता से किए हुए वादे पूरा न करने के कारण जनता ने सबक सिखाया, कांग्रेस को 10 साल बाद सत्ता से बाहर किया। इस बार कांग्रेस फिर दावेदार बन रही थी और इसमें 3 ग्रुप मुख्य रूप से उभर कर सामने आ गए। भूपेंद्र हुड्डा का पहला ग्रुप, वो अपने को मुख्यमंत्री बिना चुनाव लड़े ही मानते हैं। दूसरा गुट जो आया वो सुरजेवाला का और तीसरा गुट जो सामने आया कुमारी सैलजा का। कुमारी सैलजा ने मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश जारी की। कुमारी सैलजा अनुसूचित जात की हैं और अनुसूचित जात का 22% वोट हरियाणा में है। कुमारी सैलजा का कहना है कि उनके अथक प्रयास मेहनत से लोकसभा में 10 में से 5 सीटें कांग्रेस को जिताने में कुमारी सैलजा की अहम भूमिका थी, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस कभी किसी अनुसूचित जात को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है और ना प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, वो चाहे कुमारी सैलजा हो या बाबू जगजीवन राम हो। तो जब टिकट वितरण का समय आया तो भूपेंद्र हुड्डा के कैंडिडेटों को 90 में 72 कैंडिडेट भूपेंद्र हुड्डा के लोगों को टिकट दिया गया। कुमारी सैलजा के पर काटे गए, उनके 7 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया और कहा गया कि जो विधायक, अगर पार्टी जीतती है तो विधायक दल निश्चित करेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। जिसके 72 आदमी को टिकट दिया गया है, जिसने 72 आदमी को टिकट दिलाया है, वो 72 आदमी उस आदमी की बात करेंगे जिसने उन्हें टिकट दिलाया है, और जिसने 7 आदमी को टिकट दिला पाया है वो 7 आदमी भी जीतते हैं तो बात करेंगे उसको जिन्होंने उन 7 आदमियों को टिकट दिलाया है। तो इस तरह ये निश्चित हो चुका कि अगर कांग्रेस जीतती है तो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे।
इसी बीच मनबड़ भूपेंद्र हुड्डा के पार्टी के लोग कुमारी सैलजा का जातीय अपमान मंच से कर दिया। जो कुमारी सैलजा को तो नागवार लगा ही लगा, लेकिन उन 22% अनुसूचित जाति को ये बहुत ही बुरा लगा और उन 22% अनुसूचित जाति के लोगों ने कांग्रेस को सबक सिखाने का संकल्प ले लिया। इसलिए कांग्रेस की स्थिति डामाडोल हो गई है। कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपनी जमानत बचाना मुश्किल नजर आ रहा है। इस स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई है। अब बात करते हैं कि बसपा इनेलो गठबंधन। बसपा ने जो कार्य उत्तर प्रदेश में किए हैं, इनेलो में जब अभय सिंह मुख्यमंत्री थे, ओम प्रकाश मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वो विकास के कार्य हरियाणा में किए हैं। ये शिक्षा की बात, गैस सिलेंडर की बात, रसोई के लिए पैसे की बात, मकान बनाने के लिए प्लाट देने की बात, बेरोजगारी भत्ता देने की बात, हर घर में नौकरी देने की बात और वृद्धा अवस्था पेंशन देने की बात, पुरानी पेंशन बहाल करने की बात करते हैं, जिसके कारण इनका ग्राफ दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। और इनका बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर हरियाणा की एक तीसरी पार्टी एचसीपी ने बसपा इनेलो गठबंधन को ज्वाइन किया। अब 3 पार्टियां हो गई, जिससे इस पार्टी का ग्राफ और बढ़ा। और इतना ही नहीं, अब इस समय हनुमान बेनीवाल ने भी बीएसपी इनेलो एचसीपी गठबंधन को ज्वाइन कर लिया है। ये गठबंधन बसपा इनेलो एचसीपी और हनुमान बेनीवाल का 4 पार्टियों का गठबंधन सब पे भारी पड़ रहा है और इनके सामने अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों को अपनी जमानत बचाना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जो चौथी पार्टी है जेजेपी और एएसपी के लिए पहला और नया चुनाव है। लेकिन जेजेपी ने पिछले चुनाव में 10 सीटें जीती थी और बीजेपी के साथ रहे। किसानों के साथ जो बर्बरता की गई, उसमें इन्होंने किसानों के साथ नहीं, सरकार के साथ थे। इसलिए वहाँ का किसान जेजेपी से बहुत ही नाराज है। तो जेजेपी एएसपी वहाँ लड़ाई में नहीं है। अब बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़नी चाहती थे, लेकिन कांग्रेस की नीतियां और अहंकार भूपेंद्र हुड्डा का ये गठबंधन नहीं होने दिया, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अब आम आदमी पार्टी जो अलग से चुनाव लड़ रही है, इसने कांग्रेस और बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। ये जो वोट आम आदमी पार्टी काटेगी वो कांग्रेस का होगा, वो वोट बीजेपी का होगा। इससे बीएसपी इनेलो और एचसीपी हनुमान बेनीवाल का गठबंधन बहुत मजबूत और मजबूती इसको मिल गई है। जानकारों लोगों का, राजनीतिज्ञों का मानना है कि यह गठबंधन बसपा इनेलो गठबंधन, जिसमें 2 पार्टियां और मिली हैं, अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इसके सामने जो अन्य पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, अन्य पार्टियों के उम्मीदवार, उनकी जमानत बचना मुश्किल है। जो जमानत बचा ले वो बहुत भाग्यशाली माना जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि जाट वोट अभय सिंह के साथ और अनुसूचित जनजाति का वोट बसपा के साथ आकाश आनंद के कारण और कुमारी शैलजा का कांग्रेसियों द्वारा जातीय अपमान मंच से करने के कारण कांग्रेस का जो SC ST और OBC का वोट है, कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बीएसपी इनेलो गठबंधन के साथ आ गया है।
तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लग रही है? क्या वास्तव में बीएसपी, एनएलओ, एचसीपी और हनुमान बेनीवाल सरकार बनाने जा रहे हैं? ये गठबंधन सब पे भारी पड़ रहा है? इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।